लिखा, मेरा विरोध अंग्रेजीदा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं। उस समय तो अंग्रेजीदा मानसिकता थी, अंग्रेज राज कर रहे थे हम पर, तो सब कुछ ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा शासन प्रशासन सब अंग्रेजी में था, अनिवार्यता थी। और दुर्भाग्य ये कि उससे पहले राजभाषा पर्शियन थी, क्योंकि मुगल काल था और वो हम पर शासन कर रहे थे। तो पर्शियन में काम हुआ, उसके बाद अंग्रेजी में काम हुआ। विरासत में हमें अपनी भाषा तो कामकाज की कोई मिली नहीं। जब आजाद हुए, आजादी के बाद जो फाइलें मिली वो सब अंग्रेजी की थी। और आलसी बन गए हमारे भाषा की दृष्टि से अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि चौरे कर्म से हम अपना देश चलाते रहे। आज तक यही हो रहा है, पुरानी फाइल देखो और नोटिंग बना लाओ, पुरानी फाइल देखो और ड्राफ्टिंग बना लाओ, समरी बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, पुरानी फाइल देखो बना लाओ। पता नहीं कब तक चलेगा। इसके बहुत सारे नुकसान हुए कि जो भाषिक मौलिक प्रतिभा है वो भी नष्ट हो गई। अब सोचने समझने का अवसर ही नहीं है। जो पूर्वज लिख गए सही गलत, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ाओ, ये स्थिति चलती रही। तो द्विवेदी जी ने लिखा कि मेरा विरोध अंग्रेजी दा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है। मेरा विरोध तो उनसे है जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर है। क्या बात है। एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी जो अंग्रेजी की पक्षधरता करते हैं, ऐसे लोगों को मैं उसी दृष्टि से देखता हूं जो अपनी गुणवती मां का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये जो अंग्रेजी है ये रूपवती पर स्त्री है, और दूसरे की स्त्री सबको अच्छी लगती है। अपनी मां का अपमान करके और दूसरे की स्त्री की तरफ हम देख रहे हैं। आज भी हमारा युवा वर्ग, हमारे बच्चे, क्योंकि हम तो विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और ये बात बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चों को पीएचडी करने के बाद भी, चाहे वो अंग्रेजी के बच्चे हों चाहे हिंदी के हों, न तो सही हिंदी लिखनी आती है, न सही अंग्रेजी लिखनी आती है। और एक इंग्लिश जैसी संस्कृति हमने डेवलप कर दी, विकसित कर दी, खिचड़ी भाषा। फाइलों पर भी मैंने देखा, परीक्षाओं में भी बच्चे हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो संकर संस्कृति हम पैदा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में, भावी भविष्य में हम देश किनके हाथों में सौंप कर जाएंगे, ये चिंता बड़ी खतरनाक चिंता है। तो हमारी आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कोशिश करें 2047 का जो लक्ष्य व्यवस्था ने, भारत सरकार ने तय किया, वो भाषाई दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भरता का वर्ष भी होना चाहिए। हम विश्व के फलक पर, विश्व के मंच पर